हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 जो आपका अम्ल क्षार एवं लवण है उससे एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है कि सूचक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसका आंसर जो है वह है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। दोस्तों, जो किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं वही सूचक कहलाते हैं। डिफिनेशन हमारी है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग। क्या है, सूचक किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है इसका सूचक होते हैं वह किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका जो रंग या गंध होता है वह अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको यह कितने प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक सूचक। नंबर 2, कृत्रिम सूचक। नंबर 3, गंधीय सूचक। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक सूचक। नंबर 2, कृत्रिम सूचक। नंबर 3, गंधीय सूचक। अब दोस्तों देख लेते हैं कि प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक होते क्या हैं। दोस्तों, प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। दोस्तों, जो सूचक पौधों से प्राप्त होते हैं
वह सूचक जो होते हैं वह प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हल्दी, क्या, हल्दी। हल्दी जो दोस्तों होता है वह अम्ल में जब होता है, अम्ल में, तो वह पीला ही रहता है। और जब हल्दी को क्षारक में डाल देते हैं तो वह अपना रंग परिवर्तन कर देता है और लाल रंग में हो जाता है। दोस्तों हमारी डेफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार थी कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। दोस्तों यहाँ पर हल्दी जो है वह अम्ल में तो अपना रंग नहीं बदलती है, वह पीली ही रहती है। और जब आप उसे क्षारक में डालोगे तो वह अपना रंग परिवर्तन करके लाल रंग में हो जाएगी। दोस्तों दूसरा उदाहरण हम लेते हैं लिटमस। लिटमस पेपर जो होता है वो, उससे जब हम अम्ल में मिलाते हैं दोस्तों, यदि हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में मिलाएंगे तो वह लाल हो जाएगा, उसका रंग जो होता है वह परिवर्तन हो जाएगा। और यदि हम लाल लिटमस पेपर किसी क्षारक में मिलाएंगे तो वह नीला हो जाएगा। दोस्तों नीला लिटमस पेपर जो होता है वह अम्ल में मिलाने पर लाल हो जाता है, और जो लाल लिटमस पेपर होता है वह क्षारक में मिलाने पर नीला हो जाता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम आपको प्रयोग के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बात और यहाँ पर लिख लीजिए, नोट करके नोट लिख लीजिए यहाँ पर, और लिख लीजिए लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पत्र जो होता है वह लाइकेन, एक पौधा होता है लाइकेन, उस लाइकेन पौधे से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। जो लिटमस पेपर होता है वह लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। दोस्तों वे सूचक जो रसायन विज्ञान के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। दोस्तों पौधे से प्राप्त होने वाले सूचकों को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और जो सूचक रसायन विज्ञान के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनोल्फथेलिन। दोस्तों फिनोल्फथेलिन एक रंगहीन पदार्थ होता है। यह अम्लीय विलयन में मिलाने पर रंगहीन ही रहता है, जबकि फिनोल्फथेलिन की एक बूंद क्षारीय विलयन में मिलाने पर यह विलयन लाल हो जाता है। दोस्तों यह अम्ल में मिलाने पर रंगहीन ही रहता है, और इसकी एक बूंद यदि आप क्षारक में मिला देंगे तो यह लाल हो जाता है। ओके दोस्तों, फिनोल्फथेलिन एक रंगहीन पदार्थ होता है। यह अम्ल में तो रंगहीन ही रहता है, लेकिन क्षारक में मिलाने पर यह लाल हो जाता है। दूसरा उदाहरण हमारे पास है दोस्तों, दूसरा उदाहरण हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। दोस्तों यदि हम इसे अम्ल में मिलाएंगे तो यह लाल हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो नारंगी होता है वह अम्ल में मिलाने पर लाल हो जाता है, और इसे यदि क्षारक में मिला देंगे हम तो यह पीला हो जाता है। ओके दोस्तों, ये सूचक जो होते हैं यह अम्ल व क्षारक में अपने रंग को
परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है और इसका रंग या गंध जो होता है वह अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। यही हमारी सूचक की डेफिनेशन थी और ये हमारा कृत्रिम सूचक भी हो गया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं गंधीय सूचक। दोस्तों, गंधीय सूचक जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। दोस्तों, जिनकी खुशबू या बदबू अम्ल या क्षारक में डालने पर बदल जाए उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, प्याज। एग्जाम्पल है प्याज। दोस्तों, प्याज का रस यदि आप अम्ल में मिला देंगे तो वह अम्ल में मिलने पर आपको तीक्ष्ण गंध देगा। क्या देगा? तीक्ष्ण गंध देगा। तीक्ष्ण गंध देगा। और यदि आप वही प्याज का रस क्षारक में मिलाओगे तो आपको कोई गंध नहीं आएगी, कोई गंध नहीं आएगी। दोस्तों, प्याज के रस को आप अम्ल में मिलाएंगे तो वह आपको तीक्ष्ण गंध देगा, क्षारक में मिलाएंगे तो कोई गंध नहीं आएगी। गंधीय सूचक कहता है जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। दोस्तों, इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है लौंग का तेल। लौंग का तेल। दोस्तों, लौंग के तेल को यदि आप अम्ल से मिलाओगे, अम्ल में मिलाओगे तो वह समान ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि वही आप तेल को, लौंग के तेल को क्षारक में मिला दोगे तो वह आपको कोई गंध नहीं देगा, मतलब जो गंध थी उसमें वह भी चली जाएगी। इसी तरह प्याज के रस में है, अम्ल में मिलाओगे तो वह तीक्ष्ण गंध देगा और क्षारक में मिलाओगे तो कोई गंध ही नहीं रह जाएगी। इसी तरह लौंग के तेल में है, कोई गंध नहीं रह जाएगी यदि आप उसे क्षारक में मिलाओगे, कोई गंध नहीं रह जाएगी यदि आप उसे क्षारक में मिला दोगे। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को गंधीय सूचक भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में सूचक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। दोस्तों, यदि आपको अच्छी वीडियो नहीं लगी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपके लिए उसी तरह वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।